IFWJ के आह्वान पर शहीद स्मारक पर जुटा पत्रकारों का सैलाब। मुख्यमंत्री से मुलाकात का आश्वासन रहा बेनतीजा। रात से शुरू हुआ अनिश्चितकालीन धरना। जयपुर। लोकतंत्र की नींव तब डगमगाने लगती है जब शासन और प्रशासन मिलकर उसके चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में वर्तमान परिस्थितियां कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं। जैसलमेर में एक वरिष्ठ पत्रकार की आजीविका पर प्रशासन की आड़ में बुलडोजर चलाने और पत्रकारों पर बढ़ते फर्जी मुकदमों के विरोध में राजधानी जयपुर रविवार को पत्रकारों के हुंकार से गूंज उठी। अन्याय के खिलाफ एकजुटता इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स IFWJ के आह्वान पर प्रदेश भर से सैकड़ों पत्रकार जयपुर के शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए। पत्रकारों का आरोप है कि प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए कलम के सिपाहियों को निशाना बना रहा है। दिनांक 29 मार्च सुबह 11 बजे शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब प्रशासन और पत्रकारों के बीच संवाद की स्थिति नहीं बन पाई। दूरभाष वार्ता के दौरान पत्रकारों को 3 बार आश्वस्त किया गया था कि शाम 5 बजे मुख्यमंत्री स्वयं प्रतिनिधिमंडल से मिलकर ज्ञापन लेंगे। शासन के इस भरोसे पर भरोसा कर दूर दराज से आए कई पत्रकार साथी वापस लौट गए। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ी, सरकार का वादा फीका पड़ता गया। रात 10 बजे तक मुख्यमंत्री आवास से कोई बुलावा न आने पर पत्रकारों का धैर्य जवाब दे गया। अब होगी आर पार की लड़ाई। अनिश्चितकालीन धरना। उपेक्षा से आक्रोशित पत्रकारों ने अब शहीद स्मारक पर ही अनिश्चितकालीन धरने का बिगुल फूंक दिया है। पत्रकारों का स्पष्ट संदेश है, जब तक न्याय नहीं तब तक घर वापसी नहीं। धरने की पहली रात प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौर, उपाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, जोधपुर संभाग प्रभारी विक्रम सिंह करनोत, कोषाध्यक्ष नकुल शर्मा, हरपाल सिंह, गणेश प्रजापति, बलवीर सिंह सैनी, सुनील यादव और विनीत पारीक सहित कई पत्रकार साथी डटे रहे। 18 तारीख को हमारे रेस्टोरेंट में पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ पहुँचता है। 17 तारीख को 17 फरवरी को मुझे अंदेशा यूँ हो गया था, क्योंकि ओरण को लेकर के जनता ने वहाँ पर आंदोलन किया जिसमें नारे लगे थे, कलेक्टर हटाओ जैसाण बचाओ। कलेक्टर फिर इससे चिढ़े और 18 तारीख को उन्होंने ये कार्रवाई की। उससे पहले एक दिन पहले मैं कह चुका था अपने साथियों को कि देखिए कलेक्टर साहब किसी न किसी तरह की कोई कदम इस तरह का उठाएंगे। वो उन्होंने उठाया। लाखों रुपए का सामान था, पूरा सामान उन्होंने बेदखली से अपने पास सीज कर दिया। जद्दोजहद के बाद वो सामान छुड़ाया। 17 तारीख को शाम को कलेक्टर साहब ने डेजर्ट क्लब की तरफ से 2 JCB मशीनें अंदर डाली है। पूरे रेस्टोरेंट को इस तरह से तोड़ा है, उसे देख करके हर कोई एक आम आदमी भी अंदाजा लगा सकता है ये कोई निजी रंजिश निकालने के लिए या कोई राजनीतिक दुर्भावना से वशीभूत होकर के ये कार्रवाई की गई। वहाँ खिड़की, दरवाजे, टफन ग्लासेस, स्टोन कार्विंग, जो फर्नीचर था अंदर करीबन करोड़ सवा करोड़ का जो नुकसान था उन्हें करना था। मेरे इस नुकसान की भरपाई मुझे जहाँ तक है, जो मैंने अपने साथियों से भी विचार विमर्श किया, न्यायालय के अलावा हमें और कोई रास्ता नहीं। आज हम जो ये ज्ञापन देने के लिए और जो अपना राज्य सरकार के सामने विरोध दर्ज करा रहे हैं, इसका कारण एक है कि मेरे ऊपर आप लोगों के द्वारा एक जिम्मेदारी दी गई है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकार संगठन चौथे स्तंभ कहलाते हैं, बस इस तरह की जब एक तरफा कार्रवाई आती है तो हमें पत्रकार होने पर भी दुख होता है। कम से कम जमीनी स्तर पर जांच करा लेते, कम से कम कोई कारण बता देते। ये जो अन्यायपूर्ण कार्रवाई और एक तरफा कार्रवाई न्यायालय में, संविधान में, नियम में, कायदे में हमेशा दूसरे पक्ष को सुनने की एक प्रवृत्ति, सिस्टम, कायदे बने रहे हैं। हम भी जब कोई खबर करते हैं तो हमेशा दूसरा पक्ष जरूर पूछते हैं जिससे कि हम पर उंगली नहीं उठे, क्योंकि हम समाज का प्रमुख अंग है जिन पर पूरा देश विश्वास करता है। और ऐसे में यदि पत्रकारों के हितों को लेकर के इस तरह का जो उदाहरण आएगा तो आगे पत्रकार आजीविका के लिए एक्स्ट्रा, केवल हम चैनल की बात करें, अगर समाचार पत्र की बात करें, उससे घर नहीं चलता है। समय बदल चुका है, खर्चे बहुत अधिक है, महंगाई बहुत अधिक है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपने पुश्तैनी जायदाद के माध्यम से या लोन लेकर के तो कामकाज करता है, उसको किसी का कुठाराघात होता है। कम से कम हम जब इतना मान सम्मान सबको देते हैं, मीडिया ही सबसे बड़ा एक न्यायपालिका के बाद में वो साधन है, वो सिस्टम है, वो अंग है, तो सबको जब मान सम्मान का ध्यान रखता है, न्यायपालिका को, और जब प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें, हम जब सबको रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है।
आज ज्ञापन देने के बाद में अगर मामला नहीं तो मैं निवेदन करूंगा कि इसको हम लोग एक याचिका संगठन की ओर से भी जाए, व्यक्तिगत तौर पर जाए, क्योंकि ये आज इनके साथ हुआ है, अगर आपके साथ हो सकता है। हर व्यक्ति को आपस में ये जो एकता का वक्त है, कम से कम हम अपने परिवार के जो सदस्य उनकी तो नजर मिला सके, तो नहीं मिला पा रहे। तकलीफ ये कि हम दुनिया के लिए दौड़ते हैं, सरकार बनती है हमारे रिपोर्टिंग से, हम साफ सुथरी रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकारिता का ध्यान रखते हैं, कायदों का ध्यान रखते हैं कि कहीं पक्षपात नहीं हो जाए। चुनाव आयोग तक हम लोगों को तारीफ करता है, ये प्रशासन तारीफ करता है, ये सरकार तारीफ करती है। ऐसे में जब हमारे काम पड़ते हैं तो नियम कायदे कहा जाते हैं, कायदे हो ये हो। मैं तो निवेदन ये कर दूंगा, सारी तरह की जांच करा लो, अगर कोई गलती में पाई जाता है तो हम सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं, सारे पक्षों को सुन के समझ करके विधि विधान से नियम अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जो घटना हुई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। धन्यवाद। अब ये आगे की रूपरेखा के लिए जैसलमेर कलेक्टर होश में आओ, जैसलमेर कलेक्टर होश में आओ, बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी।